गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्री सवाई नर्सिंग कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अपन साइकोट्रोपिक ड्रग्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसके अंदर प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको एंटी साइकोटिक ड्रग्स और एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स के बारे में बता दिया था। ठीक है, जिस किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखा है तो उन दोनों वीडियो को आप ज़रूर देखें। आज अपन डिस्कस करेंगे एंटी मैनिक ड्रग्स के बारे में। एंटी मैनिक ड्रग, एंटी मैनिक ड्रग्स। एंटी मैनिक ड्रग्स किसे बोलते हैं? ठीक है, एंटी मैनिक ड्रग्स किसे, ये कैसे अपना फंक्शन करेगी, ठीक है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हैं और नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, मैकेनिज्म एक्शन क्या है। ठीक है, तो एंटी मैनिक ड्रग अपन दे रहे हैं तो ये इसे अपन कि कौन से पेशेंट को देते हैं? मेनली जो मेनिया का पेशेंट है। कौन सा पेशेंट है? मेनिया। साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर है। ठीक है, कौन सा? मेनिया। अगर किसी पर्सन को क्या हो रहा है? मेनिया हो रहा है, तो उस पर्सन के ट्रीटमेंट के लिए अपन जो ड्रग यूज़ में लेते हैं वो होती है कौन सी? एंटी मैनिक ड्रग। मेनिया के पेशेंट के मेनिया होता क्या है? इसके अंदर क्या होता है? मेनली जो पर्सन है उसकी जो ब्रेन की जो एक्टिविटी है, जो न्यूरोनल जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाती है? फास्ट हो जाती है। ठीक है, नर्व कंडक्शन है वो क्या हो जाता है? फास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से पर्सन की जो फिज़िकल एक्टिविटी है, ठीक है, थिंकिंग जो प्रोसेस है वो क्या हो जाती है? फास्ट हो जाती है। ठीक है, ये किस वजह से होता है? मेनली कारण क्या है इसका? न्यूरोट्रांसमीटर्स है, जो ब्रेन के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उनका लेवल क्या हो जाता है? इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से कौन सी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी? मेनिया की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। अब जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो कौन से हैं? न्यूरोट्रांसमीटर जिनका मेनली ब्रेन के अंदर लेवल है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज़ हो जाता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर की अगर अपन बात करें तो कौन से न्यूरोट्रांसमीटर हैं? ठीक है, फर्स्ट है नॉरएपिनेफ्रिन, और फर्स्ट नॉरएपिनेफ्रिन एंड सेकंड डोपामाइन। जो नर्व है, सॉरी न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन के ऊपर, स्नैप्स के ऊपर, न्यूरॉन जहाँ पे दो न्यूरॉन क्या हो रहे हैं? जो दो न्यूरॉन का क्या है? जंक्शन है। ठीक है, वहाँ पे स्नैप्स के ऊपर इन दोनों न्यूरोट्रांसमीटर्स का क्या हो जाता है? लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है। जो कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर का? नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामाइन। इन दोनों न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, कहाँ पे? एट स्नैप्स पे। स्नैप्स के ऊपर इनका लेवल क्या हो जाता है? इंक्रीज़ हो जाता है। स्नैप्स का होता है जो दो न्यूरॉन हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, इनके बीच का जो स्पेस है या इसको अपन क्या बोलते हैं? स्नैप्स। स्नैप्स, ठीक है, इनके बीच का जो स्पेस है उसको अपन क्या बोलते हैं? स्नैप्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और ये जो दो न्यूरोट्रांसमीटर है वो कैसे हैं? एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ये दोनों ही कैसे हैं? एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो इनका लेवल अगर स्नैप्स के ऊपर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पे इनका लेवल बढ़ जाएगा, जो नॉर्मल नर्व कंडक्शन हो रहा था, ठीक है, नॉर्मल वे से वो कंडक्शन है वो क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाए, क्योंकि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो ये क्या कर देंगे? जो मैसेज ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो पर्सन है उसकी फिजिकल एक्टिविटी और मेंटल एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? मेनिया बोलते हैं। ठीक है, तो अपन मेनिया के ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग्स यूज़ में लेते हैं वो ड्रग्स कौन सी हैं? एंटी मैनिक ड्रग। यानी ये जो ड्रग है वो कैसे काम करेगी?
इन दोनों न्यूरोट्रांसमीटर्स के लेवल को जो बढ़ रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल जो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, उनके लेवल को क्या कर देगी, कम कर देगी। ठीक है, कहाँ पे, स्नैप्स पे, या फिर क्या कर देगी, डिस्ट्रक्शन कर देगी, किनका, इन दोनों न्यूरोट्रांसमीटर का। ठीक है, इन दोनों न्यूरोट्रांसमीटर को कंबाइंड रूप से अपन कैथकोलामाइन भी अपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैथकोलामाइन। जैसे एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स के अंदर मैंने आपको बताया था मोनोअमाइंस। ठीक है, मोनोअमाइंस किसे बोल रहे थे, कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर को कंबाइंड रूप से बोल रहे थे, एक तो नोरेपिनेफ्रिन और सीरोटोनिन, इन दोनों को कंबाइंड रूप से क्या बोल रहे थे, मोनोअमाइन बोल रहे थे। ठीक है, या फिर मोनोअमाइन फैमिली के न्यूरोट्रांसमीटर बोल सकते हैं, या फिर जैसे यहाँ पे अपन क्या बोल रहे हैं, किसको, कैथकोलामाइन बोल रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर को बोल रहे हैं, एक तो नोरेपिनेफ्रिन और एक कौन सा है, डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर। इन दोनों को अपन कंबाइंड रूप से क्या बोल रहे हैं, कैथकोलामाइन बोल सकते हैं। या फिर अपन ये बोल सकते हैं ये जो दोनों न्यूरोट्रांसमीटर है किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, कैथकोलामाइन फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, बोल सकते हैं। तो ये क्या है, कैथकोलामाइन। तो एंटीमेनिक ड्रग, ये तो क्या हो गया, एंटीमेनिक यानी मेनिया के बारे में। ठीक है, एंटीमेनिक ड्रग्स किसे बोलेंगे, देखो एंटीमेनिक ड्रग्स किसे बोलेंगे, दीज ड्रग यूज टू ट्रीट मेनिया। मेनिया के बारे में मैंने अभी आपको बता दिया है। ठीक है, वह ड्रग जो किसको ट्रीट करने के अंदर अपन यूज़ में लेते हैं, मेनिया को। अगर मेनिया के ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग अपन यूज़ में ले रहे हैं उस ड्रग को अपन क्या बोलेंगे, एंटीमेनिक ड्रग बोलेंगे। मेनिया के ट्रीटमेंट के अंदर जो ड्रग अपन यूज़ में लेंगे उस ड्रग को अपन कौन से नाम से जानेंगे, एंटीमेनिक ड्रग के नाम से। इस ड्रग को अपन मूड स्टेबिलाइजर ड्रग के नाम से भी जानते हैं। इट्स ऑल्सो known as mood stabilizer। ड्रग, एंटीमेनिक ड्रग को अपन और किस नाम से जानते हैं, मूड स्टेबिलाइजर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मूड स्टेबिलाइजर ड्रग के नाम से कैसे जानेंगे, ठीक है, क्योंकि मेनिया के अंदर मैंने आपको क्या बताया कि इसके अंदर जो एक्टिविटी है या ब्रेन की जो एक्टिविटी है या फिजिकल एक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अगर नॉर्मल से एक्टिव जो फंक्शंस है ब्रेन के वो ज़्यादा हो जाएंगे तब तो कौन सी कंडीशन, मेनिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। अगर नॉर्मल से कम हो जाएंगे तब अपन कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी, डिप्रेशन की कंडीशन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये जो ड्रग है, एंटीमेनिक ड्रग है, वो क्या करेगी, जो मेनिया की कंडीशन है, जो मेनिया है उसको क्या करेगी, कम करेगी। ठीक है, जो एक्टिविटी है ब्रेन की एक्टिविटी उसको क्या करेगी, कम करेगी। इतना भी कम नहीं करेगी कि क्या हो जाए, डिप्रेशन की कंडीशन आ जाए। इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, यानी ये क्या करेगी, उसको फिक्स करके मूड को क्या करेगी, नॉर्मल लेवल पर लाएगी। ठीक है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, और कौन से नाम से जानते हैं, मूड स्टेबिलाइजर ड्रग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो एंटीमेनिक ड्रग किसे बोलेंगे, दिस ड्रग आर यूज टू ट्रीट मेनिया। जो मेनिया के ट्रीटमेंट के लिए अपन जो ड्रग यूज़ में लेते हैं उस ड्रग को अपन क्या बोलेंगे, एंटीमेनिक ड्रग बोलेंगे। और इसको और किस नाम से जानते हैं, मूड स्टेबिलाइजर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके एंटीमेनिक ड्रग्स कौन कौन सी है, क्लासिफिकेशन के बारे में। तो एंटीमेनिक ड्रग्स के अंदर मेनली अपन 3 ड्रग्स है वो यूज़ में लेते हैं। मेनिया के ट्रीटमेंट के लिए 3 ड्रग्स है वो क्या करते हैं, यूज़ में लेते हैं। कौन कौन सी हैं 3 ड्रग्स, 3 ड्रग्स हैं। ड्रग्स क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें, यानी एंटीमेनिक ड्रग्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीमेनिक ड्रग। मेनली अपन 3 ड्रग्स है इसके अंदर क्या लेते हैं, यूज़ में लेते हैं मेनिया के ट्रीटमेंट के अंदर। कौन कौन सी, लिथियम,
कार्बामाजिपाइन, CPZ भी बोलते हैं, कार्बामाजिपाइन और वैल्पोरिक एसिड। वैल्पोरिक एसिड, ये तीनों ड्रग अपन किसके ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ में लेते हैं? मेनिया के ट्रीटमेंट के अंदर, ठीक है। ये तीनों ड्रग कौन सी है? एंटीमेनिक ड्रग है। कौन कौन सी? लिथियम, कार्बामाजिपाइन और वैल्पोरिक एसिड, ठीक है। अपन इन तीनों ड्रग्स को एक एक को पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं किसके बारे में? लिथियम के बारे में, ठीक है। देखो, लिथियम है, जो लिथियम ड्रग है, फर्स्ट लिथियम। लिथियम आपको पता ही है, ठीक है। लिथियम जो ड्रग है वो किसके ट्रीटमेंट के अंदर ले रहे हैं? मेनिया के ट्रीटमेंट के लिए अपन जो ड्रग यूज़ में लेंगे उसको क्या बोलेंगे? ठीक है, एंटीमेनिक ड्रग के अंदर फर्स्ट जो ड्रग है वो कौन सी है? लिथियम है, ठीक है। कौन कौन सी कंडीशन के अंदर या कौन कौन से पेशेंट के अंदर अपन लिथियम वो दे सकते हैं? तो पहले सबसे पहले देखते हैं इसके इंडिकेशन। तो कौन कौन से पर्सन को अपन इनको ट्रीटमेंट के लिए दे सकते हैं? सबसे पहले फर्स्ट तो कौन सा हो गया? अगर एंटीमेनिक ड्रग है यानी मेनिया के पेशेंट को, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर वाले पेशेंट को अपन क्या कर सकते हैं? एंटीमेनिक ड्रग्स यूज़ में ले सकते हैं। सिजोअफेक्टिव डिसऑर्डर, सिजोअफेक्टिव डिसऑर्डर वाले पर्सन को अपन कौन सी ड्रग यूज़ में ले सकते हैं? एंटीमेनिक ड्रग्स है वो क्या ले सकते हैं? यूज़ में ले सकते हैं। या फिर माइल्ड डिप्रेशन में भी अपन क्या कौन सी ड्रग्स यूज़ में ले सकते हैं? एंटीमेनिक ड्रग यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है। इसको अपन माइल्ड डिप्रेशन को साइक्लोथीमिया के नाम से भी जानते हैं। यानी साइक्लोथीमिया में भी अपन कौन सी ड्रग यूज़ में ले सकते हैं? एंटीमेनिक ड्रग, ठीक है। साइक्लोथीमिया का मतलब क्या होता है? माइल्ड डिप्रेशन। तो इन कंडीशंस के अंदर अपन कौन सी ड्रग यूज़ में ले सकते हैं? लिथियम ड्रग यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है। मेनिया वाले पेशेंट को दे सकते हैं। बाइपोलर मूड डिसऑर्डर का मतलब क्या है यहाँ पे? यानी मेनिया के एपिसोड और डिप्रेशन, डिप्रेशन का एपिसोड। अगर कोई भी पर्सन जिसका मूड कभी तो कैसा होता है? मैनिक होता है और कभी कैसा होता है? डिप्रेस होता है, ठीक है। यानी इसके एपिसोड्स आ रहे हैं, दोनों कंडीशंस आपको देखने को मिल रही है। मेनिया भी देखने को मिल रहा है और डिप्रेशन भी देखने को मिल रहा है। अगर ऐसा कोई डिसऑर्डर है तो उसके अंदर भी अपन लिथियम यूज़ में ले सकते हैं। सिजोअफेक्टिव डिसऑर्डर, सिजोअफेक्टिव थिंकिंग, इमोशंस, ठीक है, परसेप्शन, बिहेवियर से रिलेटेड अगर कोई डिसऑर्डर है, ठीक है, तो उसके अंदर अपन कौन सी ड्रग्स यूज़ में ले सकते हैं? लिथियम ले सकते हैं। माइल्ड डिप्रेशन के अंदर भी अपन कौन सी ड्रग्स यूज़ में ले सकते हैं? लिथियम ले सकते हैं। तो इन कंडीशंस के अंदर अपन क्या कर सकते हैं? ये ड्रग्स यूज़ में ले सकते हैं। इंडिकेशन, उसके बाद में अपन बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि ये जो लिथियम है वो कैसे एक्ट करती है, अपना फंक्शन कैसे करती हैं। तो लिथियम इंक्रीज रीअपटेक and destruction of catecholamine
at the synapse in brain। ये जो ड्रग है वो कैसे काम करेगी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो लिथियम है वो क्या करती है, इंक्रीज रीअपटेक। ये क्या करती है, इंक्रीज रीअपटेक, या तो रीअपटेक को क्या कर देगी, बढ़ा देगी, ठीक है, या फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ कैटकोलामाइन सॉरी कैटकोलामाइन का क्या कर देगी, डिस्ट्रक्शन कर देगी। कैटकोलामाइन क्या होता है यहाँ पे, कैटकोलामाइन अभी मैंने आपको बताया कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर, नॉरएपिनेफ्रिन और सेकंड डोपामाइन। डोपामाइन इनको क्या कर देगी, ऐड कहाँ पे, स्नैप्स के अंदर, स्नैप्स पे इन ब्रेन। ब्रेन में जो स्नैप्स है, स्नैप्स तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, जहाँ पे दो न्यूरॉन्स का क्या है, जंक्शन है, उसको क्या बोलते हैं, जंक्शनल स्पेस को क्या बोलते हैं, स्नैप्स बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पे इन दोनों न्यूरोट्रांसमीटर का, कौन से न्यूरोट्रांसमीटर, कैटकोलामाइन का, या अपन ये बोल सकते हैं नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामाइन, इनका रीअपटेक को क्या कर देगी, या तो इंक्रीज कर देगी या फिर इनके दोनों न्यूरोट्रांसमीटर को क्या कर देगी, डिस्ट्रक्शन कर देगी, ठीक है, ठीक है। अगर ऐसा करेंगी तब क्या होगा, जैसे न्यूरॉन है, देखो एक न्यूरोट्रांसमीटर प्रीसिनेप्टिक न्यूरोट्रांसमीटर, ये हो गया पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरोट्रांसमीटर, ये बीच का स्पेस है, ये कौन सा है, स्नैप्स है, ठीक है। ये प्रीसिनेप्टिक, यहाँ पे वेसिकल्स है जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी न्यूरोट्रांसमीटर क्या हो रहे हैं, रिलीज़ हो रहे हैं, जैसे नॉरएपिनेफ्रिन और मेनिया, कौन सा, डोपामाइन, यानी मेनिया है, मेनिया की अगर कंडीशन है, मेनिया के अंदर क्या होता है, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामाइन, इन दोनों न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल यहाँ पे क्या हो जाता है, स्नैप्स के ऊपर बढ़ जाता है या इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अगर इंक्रीज हो जाएगा तो नर्व कंडक्शन है वो कैसा होगा, फास्ट। नर्व कंडक्शन कैसा हो रहा है, फास्ट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किसका लेवल बढ़ रहा है, नॉर्मल से ज़्यादा हो रहा है, किसको, कैटकोलामाइन का या नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामाइन, और दोनों ही कैसे हैं, एक्साइटेड न्यूरोट्रांसमीटर है। तो ये क्या करेंगे, जो इम्पल्स है, जो मैसेज है, उसको फास्टली क्या करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे, जिसकी वजह से क्या, कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी, मेनिया की कंडीशन। अब अपन को मेनिया को ट्रीट करना है तो अपन ड्रग दे रहे हैं, एंटीमेनिक ड्रग। एंटीमेनिक ड्रग के अंदर कौन सी ड्रग दे रहे हैं, लिथियम दे रहे हैं। ये लिथियम कैसे एक्ट करेगी, यानी ये क्या करेगी, जो इंक्रीज रीअपटेक, यानी वापस से जो रीअपटेक होता है, ठीक है, जो न्यूरोट्रांसमीटर का वापस से क्या होता है, फंक्शन होने के बाद में जैसे ही वापस से रीअपटेक होता है, ठीक है, तो उसको क्या कर देगी, बढ़ा देगी। यहाँ पे अगर रीअपटेक को क्या कर देगी, बढ़ा देगी, तो यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल है वो क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा। अगर नॉर्मल आ जाएगा तो कंडक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। और अगर कंडक्शन नॉर्मल हो जाएगा तो कौन सी कंडीशन है वो रिकवर हो जाएगी, मेनिया की कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, रिकवर। या एक तो ये हो सकता है, यानी रीअपटेक को क्या कर देगी, स्नैप्स के ऊपर इंक्रीज कर देगी। कहाँ पे, स्नैप्स पे। कौन से न्यूरोट्रांसमीटर, कैटकोलामाइन या अपन बोल सकते हैं नॉरएपिनेफ्रिन या डोपामाइन, ठीक है। या फिर क्या कर सकती है, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, कौन से, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामाइन, इन दोनों का यहाँ पे क्या कर सकती हैं, ये जो ड्रग है वो क्या करेगी, डिस्ट्रक्शन कर देगी। अगर डिस्ट्रक्शन कर देगी तो जो लेवल बढ़ा हुआ है वो लेवल क्या हो जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है। अगर नॉर्मल आ जाएगा तो कंडक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। जिससे क्या होगा, जो नॉर्मल जो कंडक्शन होगा तो कौन सी कंडीशन है वो ठीक हो जाएगी, मेनिया की जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। और इस तरह से ये लिथियम क्या करेगी, अपना फंक्शन करेगी, ठीक है। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके थेरेप्यूटिक लेवल के बारे में। थेरेप्यूटिक लेवल और टॉक्सिसिटी, लिथियम की टॉक्सिसिटी। थेरेप्यूटिक लेवल कितना होता है, जो लिथियम है, लिथियम का जो थेरेप्यूटिक लेवल होता है 0.8 to 1.2
मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। जो थेरेप्यूटिक लेवल है किसका, लिथियम का जो थेरेप्यूटिक लेवल है वो कितना होता है, 0.8 to 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। टॉक्सिक लेवल की बात करें तो टॉक्सिक लेवल कितना होता है, अगर ब्लड सीरम के अंदर, ठीक है, लिथियम का लेवल मोर देन 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, अगर मोर देन 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हो जाए तो वो कौन सा लेवल होगा, टॉक्सिक लेवल होगा, ठीक है, किसका, लिथियम का। टॉक्सिक लिथियम लेवल मोर देन 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। थेरेप्यूटिक लेवल कितना होता है, 0.8 to 1.2 मिली इक्वेस पर लीटर, ठीक है। ये हो गई इसके थेरेप्यूटिक लेवल और टॉक्सिक लेवल के बारे में बात। अब अपन बात करते हैं लिथियम के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। जो लिथियम है उसके कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये जो ड्रग्स है वो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट कॉज करती हैं। साइड इफ़ेक्ट ऑफ लिथियम, तो कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं लिथियम से। फर्स्ट जैसे ट्रेमर हो सकता है, क्या हो सकता है, ट्रेमर आपको देखने को मिल सकता है। मस्कुलर वीकनेस, मस्कुलर वीकनेस हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा नोज़िया, वोमिटिंग हो सकती है, डायरिया भी हो सकता है, डायरिया हो सकता है, नोज़िया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, ठीक है। सीजर आ सकता है, पॉलीयूरिया की कंडीशन हो देखने को मिल सकती है, पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया हो सकता है और पॉलीडिप्सिया हो सकता है। पॉलीडिप्सिया की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा एप्स्टीन एनोमलीज, और साइड इफ़ेक्ट कौन से हैं, 8 नंबर एप्स्टीन मेलीज, एप्स्टीन एनोमलीज, ठीक है। इसके अलावा लिथियम टॉक्सिसिटी, लिथियम टॉक्सिसिटी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा टॉक्सिसिटी इन इन्फेंट, इन्फेंट के अंदर क्या हो सकती है, टॉक्सिसिटी देखने को मिल सकती है। इसके अंदर लिथियम के साइड इफ़ेक्ट्स ये हो सकते हैं। कौन कौन से, ट्रेमर आ सकता है, देखो कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ट्रेमर हो सकता है, मस्कुलर वीकनेस हो सकती है, लिथियम के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है, लिथियम ड्रग के। नोज़िया, वोमिटिंग या डायरिया की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है, सीजर देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा पॉलीयूरिया यानी एक्सेसिव यूरिन का फॉर्मेशन, पॉलीडिप्सिया एक्सेसिव थ्रस्ट, ठीक है, ज़्यादा प्यास लगेगी, थ्रस्ट हो सकता है। एप्स्टीन एनोमलीज, देखो एप्स्टीन एनोमलीज क्या होती है, एप्स्टीन एनोमलीज किसे बोलेंगे, एप्स्टीन एनोमलीज का मतलब क्या है, जो प्रेगनेंसी के अंदर अगर कोई भी मदर, प्रेग्नेंट मदर, अगर कोई भी प्रेग्नेंट लेडी किसका यूज़ कर रही है, कौन सी ड्रग यूज़ कर रही है, लिथियम। अगर कोई भी प्रेग्नेंट लेडी अगर लिथियम ड्रग का अगर क्या कर रही है, यूज़ कर रही है, ठीक है, तो उसके बेबी के जो हार्ट है, बेबी के हार्ट का जो ट्राइकस्पिड वाल्व है वो क्या हो जाता है, डिसलोकेटेड हो जाता है। कहाँ पे डिसलोकेटेड हो जाता है, राइट वेंट्रिकल्स के अंदर क्या हो जाता है, डिसप्लेस्ड हो जाता है या डिसलोकेटेड हो जाता है। जैसे ये हार्ट है,
ठीक है। मान लीजिए ये क्या है, हार्ट है, हार्ट के 4 चैम्बर हैं। ये कौन सा, राइट साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गया। अपर वाले कौन से होते हैं, एट्रियम हैं दोनों, और लोअर वाले कौन से हैं, वेंट्रिकल्स। ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल्स, ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो जो मदर, जो प्रेग्नेंट मदर अगर किसका यूज़ कर रही है, लिथियम ड्रग्स का यूज़ कर रही है, ठीक है, तो उसके बेबी के अंदर जो इन्फेंट प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है, जो कौन सा ट्राइकस्पिड वाल्व है, ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ पे होता है, राइट साइड के अंदर। ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व है वो क्या हो जाता है, और लेफ्ट साइड के अंदर कौन सा होता है, मिट्रल वाल्व, मिट्रल वाल्व, ठीक है, या बाइकस्पिड वाल्व भी बोलते हैं इसको, बाइकस्पिड वाल्व, वाल्व, ठीक है। ये कौन सा है, ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व। तो ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व है वो क्या हो जाता है, यहाँ से डिस्प्लेस्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, डिस्प्लेस्ड। कहाँ पे, लोअर साइड के अंदर, यानी डाउनवर्ड, नीचे की तरफ जो राइट वेंट्रिकल्स है वहाँ पे क्या हो जाता है, डिस्प्लेस्ड हो जाता है। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एप्स्टीन एनोमलीज। और ये किस वजह से होता है, अगर प्रेग्नेंट लेडी है वो क्या यूज़ में ले रही है, लिथियम ड्रग यूज़ में ले रही है, कब, किस दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान, तब आपको कौन सा साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है, एप्स्टीन एनोमलीज देखने को मिल सकता है। इसके अलावा लिथियम टॉक्सिसिटी, लिथियम टॉक्सिसिटी अगर जो ब्लड सीरम है, ब्लड सीरम के अंदर मोर देन 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, अगर लिथियम का कितना लेवल हो जाए, मोर देन 2 मिली इक्वल पर लीटर से अगर ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, लिथियम टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी, ठीक है। और टॉक्सिसिटी इन इन्फेंट, इन्फेंट के अंदर टॉक्सिसिटी कैसे होगी, अगर लैक्टेशन के दौरान, अगर लैक्टेशन के दौरान अगर मदर क्या यूज़ में ले रही हैं, लिथियम ड्रग ले रही हैं, तो ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा क्या हो सकता है, बेबी के अंदर या इन्फेंट के अंदर लिथियम जो ड्रग है वो क्या हो जाएगी, चली जाएगी या ट्रांसमिट हो जाएगी। तो उसकी वजह से बेबी के अंदर भी क्या हो सकता है, टॉक्सिसिटी हो सकती है, या इन्फेंट के अंदर भी क्या हो सकती है, टॉक्सिसिटी हो सकती है। इसीलिए जो लिथियम ड्रग है, लिथियम ड्रग है वो कौन सी कंडीशन के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। अगर इसके कॉन्ट्रा इंडिकेटेड की बात करें, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इसके कौन कौन से कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, एक तो प्रेगनेंसी के अंदर, प्रेगनेंसी, और सेकंड कौन सा होता है, हो गया लैक्टेशन। यानी इन दोनों ही कंडीशन के अंदर अपन क्या नहीं देते हैं, लिथियम जो ड्रग है वो क्या नहीं करते हैं, प्रिस्क्राइब नहीं करते, क्योंकि एक तो क्या कोज करेगा, अगर प्रेगनेंसी के कंडीशन के अंदर ले रही है तो मदर को तो क्या हो सकता है, बेबी के अंदर एप्स्टीन एनोमलीज हो सकती हैं, यानी जो ट्राइकस्पिड वाल्व है वो क्या हो जाता है, लोअर साइड के अंदर डाउनवर्डली डिस्प्लेस्ड हो जाएगा, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, एप्स्टीन एनोमलीज, ठीक है। और अगर लैक्टेशन के दौरान मदर अगर कौन सी ड्रग यूज़ में ले रही है, लिथियम ड्रग अगर यूज़ में ले रही है, तो उनके अंदर क्या हो सकता है, टॉक्सिसिटी इन इन्फेंट, क्योंकि मदर अगर क्या कराएगी, लैक्टेशन के दौरान ब्रेस्ट फीडिंग करवाएगी, अगर मदर क्या ले रही है, लिथियम ड्रग ले रहे हैं, ठीक है, तो ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा बेबी के अंदर क्या हो सकती है, लिथियम की टॉक्सिसिटी होती है। इसलिए अपन लैक्टेशन और प्रेगनेंसी इन दोनों ही कंडीशन के अंदर क्या नहीं देते हैं, लिथियम ड्रग नहीं देते हैं। ये सारे इसके क्या हैं, साइड इफ़ेक्ट्स, ठीक है। ये हो गए इसके साइड इफ़ेक्ट्स लिथियम के। इसके बाद में अपन बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स की, ठीक है, यानी लिथियम के कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स आएंगे अगर लिथियम ड्रग यूज़ में ले रहे हैं तब। साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होंगे, तो देखिए, अगर साइन एंड सिम्टम्स की बात करें,
लिथियम, लिथियम के साइन एंड सिम्टम्स। तो क्या हो, कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं? एटेक्सिया, कौन सा है? एटेक्सिया देखने को मिल सकता है। ट्रेमर, ट्रेमर देखने को मिल सकता है, ठीक है। नोजिया, वॉमिटिंग, ठीक है। सीजर, सीजर, ठीक है। कुछ साइन एंड सिम्टम्स है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। कौन कौन से? जैसे एटेक्सिया, एटेक्सिया किसे बोलते हैं? एटेक्सिया मसल्स इन कोऑर्डिनेशन, मस्कुलर इन कोऑर्डिनेशन। मस्कुलर इन कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? अगर कोई भी पर्सन अगर किसका यूज़ ले रहा है, लिथियम ड्रग यूज़ में ले रहा है, तो उसके मसल्स के अंदर क्या नहीं रहेगा? कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, ठीक है। यानी उसके मसल्स पे वो क्या नहीं कर पाएगा? कंट्रोल नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई भी पर्सन अगर किसका यूज़ कर रहा है? अल्कोहल का यूज़ कर रहा है, तो जब अल्कोहल यूज़ करने के बाद में जब वो पर्सन क्या नहीं कर पाता है? अपने मसल्स के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता है। वैसे ही क्या होता है, इसके अंदर भी कौन सी कंडीशन, उसको अपन क्या बोलते हैं? यानी मस्कुलर इन कोऑर्डिनेशन की कंडीशन होगी, उसे ही अपन क्या बोलेंगे? एटेक्सिया। इसके अलावा और क्या आ सकता है? ट्रेमर आ सकता है, ठीक है। नोजिया एंड वॉमिटिंग हो सकती है। सीजर आ सकता है, ठीक है, सीजर हो सकता है। इसके अलावा impaired concentration, impaired concentration, जो concentration है वो क्या हो सकता है? impaired हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा नेफ्रोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो सकती है, ठीक है। नेफ्रोटॉक्सिसिटी क्या होती है? टॉक्सिसिटी इन किडनी, ठीक है। नेफ्रॉन के अंदर क्या हो सकती है? लिथियम का लेवल इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। किडनी के अंदर टॉक्सिसिटी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा कन्वर्जन आ सकते हैं, कन्वर्जन्स आ सकते हैं। और कौन सी कंडीशन? निस्टेगमस, निस्टेगमस, निस्टेगमस का मतलब क्या होता है? इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ आई बॉल। आई बॉल का क्या होता है? इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है, ठीक है। उसे अपन क्या बोलते हैं? निस्टेगमस। तो कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं? किसके अंदर? लिथियम ड्रग्स अगर यूज़ में ले रहे हैं तब। एटेक्सिया मिल सकता है, यानी मस्कुलर इन कोऑर्डिनेशन, मसल्स के अंदर क्या नहीं रहेगा? कोऑर्डिनेशन नहीं रह पाएगा। ट्रेमर्स देखने को मिल सकते हैं। नोजिया, वॉमिटिंग, सीजर आ सकते हैं। इम्पेयर्ड कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन पावर है वो क्या हो सकती है? इम्पेयर्ड। नेफ्रोटॉक्सिसिटी, किडनी के अंदर टॉक्सिसिटी। कन्वर्जन्स आ सकते हैं, ठीक है। और निस्टेगमस, निस्टेगमस का मतलब इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ आई बॉल। आई बॉल के अंदर क्या हो सकता है? इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये हो गए किसके बारे में? इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में, लिथियम का मैनेजमेंट। अगर मान लो क्या हो जाए? लिथियम की टॉक्सिसिटी हो जाए, क्या हो जाए? अगर लिथियम की टॉक्सिसिटी हो जाए तब अपन क्या मैनेजमेंट करेंगे? टॉक्सिसिटी अगर ऑफ लिथियम, अगर लिथियम की टॉक्सिसिटी हो जाए तो अपन कैसे मैनेजमेंट करेंगे? मैनेजमेंट क्या करेंगे? टॉक्सिसिटी ऑफ लिथियम।
इस कंडीशन के अंदर अपन क्या मैनेजमेंट करेंगे? तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ड्रग। जो ड्रग है उसको अपन क्या करेंगे? जो लिथियम जो ड्रग दे रहे हैं, ठीक है, उसको अपन सबसे पहले अपन क्या करेंगे? इसको डिसकंटिन्यूएशन करेंगे इमीडिएटली डिसकंटिन्यूएशन। इमीडिएटली अपन क्या करेंगे? डिसकंटिन्यूएशन करेंगे, ठीक है, यानी डिसकंटिन्यू करेंगे, ड्रग को क्लोज्ड कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा अपन और क्या क्या कर सकते हैं? रिमूव या एम्प्टी गैस्ट्रिक कंटेंट। जो गैस्ट्रिक कंटेंट है उनको क्या करेंगे? रिमूव करेंगे, या जो स्टोमच है उसको क्या कर देंगे? एम्प्टी करेंगे। गैस्ट्रिक लेवास दे सकते हैं, गैस्ट्रिक लेवास कर सकते हैं, ठीक है, या इंड्यूस्ड वॉमिटिंग है वो इंड्यूस्ड करवाएंगे, क्योंकि अगर अपन कोई भी ड्रग दे रहे हैं तो उसका क्या नहीं होए? एब्जॉर्प्शन ना होए, उससे पहले ही अपन क्या कर देंगे? अगर क्योंकि टॉक्सिसिटी है तो अपन उसको पहले ही क्या कर देंगे? बाहर निकाल देंगे, ठीक है। इसके अलावा अपन और क्या कर सकते हैं? एक्टिवेटेड चारकोल दे सकते हैं, ताकि क्या होगा? एक्टिवेटेड चारकोल है वो क्या करेगा? जो स्टोमक की जो लेयर है एक तरह से एब्जॉर्प्शन को क्या करेगा? रेस्ट्रिक्ट करने का काम करेगा, यानी जो लिथियम ड्रग है स्टोमक के अंदर उसको एब्जॉर्ब नहीं होने देगा, ठीक है। इसके अलावा अपन और क्या कर सकते हैं? मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है उसको अपन क्या करेंगे? मेंटेन करेंगे। और अगर इन सब से भी नहीं हो रहा है, या मान लो कुछ ड्रग्स है वो क्या हो चुकी है? एब्जॉर्ब हो गई है, तो उसको और फिर और क्या हो रखी है? टॉक्सिसिटी हो रखी है, तो उसको अपन कैसे मैनेज करेंगे? क्या करेंगे? हेमोडायलाइसिस करेंगे। हेमोडायलाइसिस करेंगे, ठीक है। हेमोडायलाइसिस के अंदर क्या करते हैं? जो भी बॉडी का जितना भी ब्लड है उसको एक्सटर्नल सोर्स या एक मशीन होती है हेमोडायलाइसिस मशीन, उसकी सहायता से अपन क्या करेंगे? जैसे अपने किडनी का फंक्शन क्या होता है? नॉर्मली जितने भी ब्लड के अंदर जितने भी वेस्ट है, ठीक है, उन सभी को क्या करती है? बाहर निकालने का काम करती है। वैसे ही अपन क्या करेंगे? जो बॉडी का जितना भी ब्लड है उसको एक्सटर्नली जो सोर्स यानी हेमोडायलाइसिस मशीन की सहायता से उसको क्या करेंगे? फिल्टर करेंगे और बॉडी के अंदर वापस से रिप्लेस्ड कर देंगे, यानी हेमोडायलाइसिस कर सकते हैं। तो ये सारा अपन क्या करेंगे? इसके अंदर मैनेजमेंट करेंगे। किसका? अगर क्या हो जाए? लिथियम की टॉक्सिसिटी हो जाए, तो सबसे पहले तो इमीडिएट डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ड्रग्स को इमीडिएटली अपन डिसकंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। रिमूव एम्प्टी गैस्ट्रिक कंटेंट, जितने भी गैस्ट्रिक कंटेंट हैं उन सभी को रिमूव कर देंगे, या जो भी किसके द्वारा गैस्ट्रिक लेवास कर सकते हैं, या इंड्यूस्ड वॉमिटिंग इंड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है। एक्टिवेटेड चारकोल दे सकते हैं। मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो मेंटेन करेंगे, और हेमोडायलाइसिस कर सकते हैं। ये हो गया इसका अगर टॉक्सिसिटी हो जाए तब अपन क्या मैनेजमेंट करेंगे। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट या रोल ऑफ नर्स क्या मैनेजमेंट करेगी? किसका? अगर टॉक्सिक लिथियम ड्रग अगर क्या हो रही है, क्या दे रहे हैं, प्रिस्क्राइब की है या यूज़ में ले रहे हैं, तो एक नर्स का क्या रोल होगा? तो नर्स का क्या क्या रोल हो सकता है? सबसे पहले जो नर्स है वो क्या कर सकती है? जो यूरिन एग्जामिनेशन, प्रॉपरली यूरिन एग्जामिनेशन करवाएंगे, ठीक है। इसके अलावा किडनी फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है।
किडनी के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तो किडनी फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा वाइटल साइंस चेक कर सकते हैं, CBC कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर ब्लड का एग्जामिनेशन करेंगे, टॉक्सिक लेवल चेक करेंगे, ठीक है। लिथियम का अगर बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी तो नहीं हुई है, टॉक्सिक लेवल अपन क्या करेंगे, देखेंगे, चेक करेंगे टॉक्सिसिटी। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर नर्स के रोल के अंदर टॉक्सिक लेवल देखेंगे। इसके अलावा और अपन क्या कर सकते हैं, जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लिथियम के जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसके बारे में अपन क्या कर सकते हैं, फैमिली मेम्बर को, पेशेंट को क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे, उनको बताएंगे, ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, और अगर कौन सी कंडीशंस हैं, पॉलीयूरिया की कंडीशन है, ठीक है। तो इस पॉलीयूरिया की अगर कंडीशन है तो क्या हो सकता है, पॉलीयूरिया है, हो रहा है, ठीक है। पॉलीयूरिया हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो सकता है, पर्सन के अंदर डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो अपन क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन का मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। डिहाइड्रेशन की कंडीशन को ट्रीट करेंगे। इसके अलावा अपन और क्या कर सकते हैं, अगर किसी भी प्रकार की क्या हो रही है, कोई भी अगर टॉक्सिसिटी अगर दिख रही है, ठीक है, तो डॉक्टर को क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे। और एवरी 6 मंथ से आपको क्या करवाना है, ब्लड टेस्ट करवाना है, ताकि अपन उसके अंदर किसका क्या कर सकें, लेवल देख सकें, किसका, लिथियम का लेवल चेक कर सकें, ताकि लिथियम की जो टॉक्सिसिटी है वो रिकवर हुई है या नहीं हुई है। टॉक्सिसिटी तो नहीं है लीवर की, सॉरी लिथियम ड्रग की, वो ये सारे अपन क्या कर सकते हैं, इसके नर्सिंग मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये पूरा टॉपिक इसके बारे में, लिथियम ड्रग के बारे में। थैंक यू।